इस तरह का क्रिस्पी और टेस्टी सैंडविच बनाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडी फूडी। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जो कि है वेज ग्रिल सैंडविच की। आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। आप इसको अच्छे से देखिए और अपने घर पे ट्राई करिए और मुझे रिव्यूज़ में बताइए कि आपको कैसी लगी। वेज ग्रिल सैंडविच के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले आपको मैं वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो इसके लिए लिए हैं वो मैंने सैंडविच ब्रेड लिए हैं। सैंडविच ब्रेड के साथ जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है बटर। इसको सेकने के लिए हमें चाहिए होता है। इसके साथ हमें हरे धनिया की चटनी भी चाहिए जो कि हमें ब्रेड पे स्प्रेड करने के लिए चाहिए होगी। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से आपको वेजिटेबल्स चाहिए। वैसे तो आपको जो मन करे वो वेजिटेबल आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने गाजर लिया है, जिसको मोटा जो सबसे बड़ा ग्रेटर होता है उससे ग्रेट किया हुआ है, कद्दूकस किया है। इसके साथ साथ मैंने बारीक शिमला मिर्च काटी है, जिसको बारीक ही आपने काटना है क्योंकि वो पकेंगी नहीं अगर आप उसको बड़ा काटेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा बीटरूट है, जिसे चुकंदर भी कहते हैं। इसको भी मैंने बड़ा बड़ा कद्दूकस कर लिया है। साथ साथ मैंने कुकुम्बर लिया है, जिसको हम खीरा भी कहते हैं, तो ये मैंने लिया है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ली है कॉर्न्स, जो मकई होती है उसको बॉईल कर लिया है। और थोड़ा हरा धनिया मैंने लिया है और साथ में 3-4 हरी मिर्च काट के लिए। इसके साथ मसाले में हमें चाहिए सिर्फ एक चाट मसाला मैंने 1 चम्मच लिया है, नमक स्वादानुसार लेना है और काली मिर्च पिसी हुई ली है। तो ये हमारा हो गई सामग्री। इसके साथ साथ जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें फ्लेवर डालता है वो है वेज मायोनीज़। वेज मायोनीज़ आपको बाज़ार में इजीली मिल जाएंगी। इसके साथ साथ हमें टोमेटो केचप लेना है, जो कि हमें सैंडविच के लिए ब्रेड पे स्प्रेड करने के लिए चाहिए। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह ये बनेगा। तो हमें एक बोल ले लेना है। बोल में आपको सारी वेजिटेबल्स एक एक करके डालनी है। तो सबसे पहले मैं खीरा डाल लेती हूँ इसमें। एक एक करके इस तरह आपको सारी सब्जियाँ इसमें डाल लेनी है पहले। और सारी को अच्छे से फिर मिला लेना है। मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी हैं, इसको अच्छे से मिला दिया है। सारी सब्जियाँ मिल गई हैं। अब जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वेज मायोनीज़, अब हमें इसमें वो मिलाना है। तो यहाँ इतनी वेजिटेबल्स में मैंने 6 बड़े चम्मच वेज मायोनीज़ लिया है। तो मैं 6 चम्मच यहाँ पे वेज मायोनीज़ डाल देती हूँ और उसको फिर आपको अच्छे से वेजिटेबल्स में मिक्स करना है ताकि उसका अच्छे से फ्लेवर आ पाए। तो मायोनीज़ इसमें बहुत ही अच्छा एसेंस डालती है, मतलब इस पूरी जो सैंडविच का एसेंस होता है वो मायोनीज़ ही है, जो कि बहुत स्वाद देती है। इसको अच्छे से आपको मिला लेना है। जैसे ही मायोनीज़ मिल जाएगी उसके बाद हमें इसमें नमक डालना है। तो ये देखिए हमारी मायोनीज़ अच्छे से मिल गई है, सब्जियों में एकदम अच्छे से दिख रहा है ये। इसमें थोड़ा रेडिश भी हो गया है कलर, तो वो बीटरूट की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने यहाँ सॉल्ट भी डाल दिया है इसमें और उसको अच्छे से मिला दिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा। साथ साथ जो मैंने चाट मसाला लिया था, तो चाट मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया है। चाट मसाला आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगता, वैसे ये बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर डालेगा। तो ये सारे मिक्स कर लिए। अब हम इसको सैंडविच को रेडी करने के लिए आगे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले 2 स्लाइस आपने लेना है। तो 2 स्लाइस में एक स्लाइस पे आपको केचप लगाना है। तो एक पे मैं केचप लगा लेती हूँ, अच्छे से उसको फैला लेंगे। मैंने अच्छे से केचप लगा दिया है एक ब्रेड स्लाइस पे। अब दूसरे स्लाइस पे हमने ग्रीन चटनी ली थी, जो हमने कोरिएंडर चटनी ली थी धनिया पत्ते की, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूँगी। मैंने ऑलरेडी इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। इसको हम दूसरे स्लाइस पे अच्छे से फैला लेंगे। जो हमारी धनिया की चटनी होती है इसमें इतना अच्छा फ्लेवर डालेगी और इसका टेस्ट बहुत ही एनहांस कर देगी। हरी धनिया की चटनी मैंने ब्रेड स्लाइस पे अच्छे से फैला ली है। अब हमने जो वेज मायोनीज़ के साथ स्टफिंग ली थी वेजिटेबल्स की, उसको स्लाइस के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। तो इसको एक चम्मच की हेल्प से मैं फैला लेती हूँ। पूरे इसके स्लाइस पे अच्छे से आपको लगा लेना है।
ये हमने जो वेजिटेबल की स्टफिंग थी वो अच्छे से फैला दिया था। अब इस पे जो हमने ब्लैक पेपर का पाउडर लिया था उसको स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये करके, और जो हमने केचप वाला ब्रेड लिया था उसको इसके ऊपर रख देंगे और इसको अब हम ग्रिल करने के लिए रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें इस पे जो रूम टेम्परेचर पे हमने बटर लिया था उसको अच्छे से एक साइड लगा लेंगे। ब्रेड पे हमने अच्छे से बटर लगा दिया है। अब इसको जो हमारा ग्रिल करने के लिए रैक है तो उस पर पलट के इसको रख देंगे और दूसरी तरफ भी इसमें हमें अब बटर लगाना है। तो इसको भी हम अच्छे से बटर लगा देंगे दूसरी तरफ भी। हमारा सैंडविच ग्रिल होने के लिए रेडी हो गया है। अब हम इसको माइक्रोवेव में पकने के लिए रखेंगे। अब मैं आपको माइक्रोवेव का फंक्शन बता देती हूँ। इस पर आपको माइक्रो प्लस ग्रिल होगा जिस पे आपको जाना है और इसको 3 मिनट के लिए सेट कर देना है। अगर आपके में माइक्रो ग्रिल में आप टेम्परेचर से करना चाहते हैं तो 110 यानी 110 डिग्री पे आपको 3 मिनट के लिए पकाने के लिए रखना है। तो ये मैं रख देती हूँ इसको पकने के लिए 3 मिनट के लिए। उसके बाद हमें इसको पलटना है। तो ये स्टार्ट मैंने कर दिया। जब तक ये माइक्रोवेव में ग्रिल हो रहा है उतनी देर में हम दूसरा सैंडविच भी रेडी करते हैं। इस तरह से हम दूसरा सैंडविच भी जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया वैसे वैसे रेडी कर लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। हम अब सैंडविच निकाल के देखते हैं कि वो पक गया है या नहीं। तो 3 मिनट में ये एक साइड से अच्छे से ग्रिल हो चुका है। इसको बाहर निकाल के अब हमें पलटना है। तो इसको देखिए मैंने निकाला है, ये बहुत अच्छे से पका हुआ है। अब इसको हमें ऑपोजिट साइड रख देना पलट के। इसको अब हम दोबारा से माइक्रोवेव में रख देते हैं और सेम टाइम के लिए रखना है आपको माइक्रो प्लस ग्रिल पे और 3 मिनट के लिए आपको इसको रखना है। इसको दोबारा चला देते हैं हम। ये अच्छे से पक रहा है। ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रिल हुआ है, एकदम क्रिस्पी दिख रहा है ये और बहुत ही अच्छे से पका है। ये मैं काट के आपको दिखा रही हूँ इसको कि किस तरह से अंदर से पका हुआ है। ये देखिए एकदम अच्छे से पक गया है और बहुत अच्छा बना है और दिखने में भी बहुत ही यम्मी लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसमें आपको एक बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस ज़रूर करिए ताकि मेरे जो भी मैं वीडियोस डालूँ नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए।